सोच के रखे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिकली आपने देखा होगा, काफी बार हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, हमने देखा तो फायर नंबर को काफी ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट के बारे में पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा हो रही है। तो बेसिकली थोड़ा सा आप इसमें बताएं कि व्हाट इज फायर नंबर, है क्या, उसका बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है। एक वो इंसान जो हमें देख रहा है 30 ईयर ओल्ड या 40 ईयर ओल्ड, और आने वाले उसको 10-20-25 साल की एक प्लानिंग करके चलनी है, तो फायर नंबर को किस तरीके से वो समझ सकता है। कूल। सो फायर का जो फुल फॉर्म है वो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, which means so earlier there used to be a concept of retirement, which means कि after a particular age the person will not work and will be Correct. retired. And the idea used to be that by that age we should be able to have a corpus or have some sort of assets wherein हमारा जो खर्चा है वो उन एसेट्स के कैश फ्लो से चल जाए। ये बहुत ही बेसिक चीज होती थी। पुराने जमाने में पेंशन का कॉन्सेप्ट होता था सरकारी जॉब्स में कि अगर आप 60 साल तक काम करेंगे, या उस टाइम पे शायद आई थिंक 58 यूज्ड टू बी द रिटायरमेंट एज, currently it's Correct. 60. So beyond your retirement, your company will keep paying you pension in some form so that your livelihood is continued. Now, धीरे धीरे the concept of retirement kept on changing, and people realized that there is a possibility wherein we can achieve that state of financial independence or retirement early in our life. तो तब ये वाला टर्म आने लगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। ऑल्दो मेरे हिसाब से हमें इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रिटायरमेंट से कोई खास लेना देना नहीं है। एंड एट दिस यंग एज रिटायरमेंट का जो मीनिंग है वो काफी अलग हो गया है। तो I'll try to explain this from my experience, wherein I have worked with a few clients and have seen them going through this whole journey of retirement. So पहले रिटायरमेंट का मतलब ये होता था कि हम लोग अब रिटायर हो गए हैं, अब हम लोग काम नहीं करेंगे, अब हम लोग घर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, ट्रैवल करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंड देन वील हैव सम सॉर्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम समवेयर, बीट पेंशन और बीट हमने जो पैसा जमा कर रखा है उसका कुछ इंटरेस्ट आएगा, या अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है तो उसका डिविडेंड आएगा। हमारा खर्चा उस पैसे से चलेगा। आज की डेट में रिटायरमेंट का मतलब ये है कि यू में not need to reach a certain age to live that retired life. Point number one. Point number two, if you are retired, it does not mean that you will not work at all, right? So आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर कैडर के जो लोग होते हैं, जब वो ऑफिशियली रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ वो काम करते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ कंसल्टिंग, या किसी सीनियर बोर्ड, कोई सीनियर बोर्ड मेंबर बन जाना, या स्टार्टअप्स को हेल्प करना, और ट्राई टू परस्यू their passion or their hobby or something like that, and they keep on making some sort of money here and there. The idea is that रिटायर होने के बाद वो लोग फुल फ्लेजेड काम नहीं करते, रोज काम नहीं करते। देयर इज नो कंपल्शन दैट वी विल हैव टू वर्क, वी विल वर्क इफ वी वांट टू, and we will work on things that we like. So this is the modern meaning of being retired, is usually. नाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने बोला कि इसका रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आप 35 की एज में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हो, और एंड यू आर स्टिल नॉट रिटायर्ड, यू आर स्टिल वर्किंग, राइट? इट्स वर्किंग एज 35 ईयर का बंदा जो है वो रिटायर होने के बारे में, काम ना करने के बारे में यूजुअली नहीं सोचता, because that is usually the age wherein you have finally found your niche, you have a certain set of skill set wherein you can leverage that and make a really handsome amount of money. So financial independence को, retirement को हमें अलग अलग देखना चाहिए। retirement का modern meaning is not just that you will sit and you will not work, it means that you will have options. Being retired means you may work if you want to, you may want to work on things that you like, you may want to pursue your passion, your hobby. If you like to travel, you can travel. If you like to give back to the society, you may do that, you may join some NGOs. If you really don't want to work for 6 months, you don't work, but then after 6 months if you want to do something, you can start doing something. So this is the modern meaning of retirement, which means
having options, having that freedom of deciding what to work, when to work, how long to work for, what kind of money do I need to target and all that, without having this compulsion that I need to make money to survive. एंड देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज, उसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एट सम पॉइंट इन टाइम आर पैसिव इनकम is enough to pay for our usual lifestyle expenses. If we have reached that stage, then we can pretty much say that we are financially independent.